अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में से ऑर्डर डिग्री को हटा दूं तो मेनली इसी 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाले अगर क्वेश्चंस आ गए आपके एग्जामिनेशन में तो कैसे सॉल्व करोगे। तो आपके पास 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तीनों में से जो भी फिट बैठता है आप उसको फिट करके सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि x का वैल्यू कुछ दिया है, y का वैल्यू कुछ दिया है, तो उसको पुट करके आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, फिर उस फाइनल रिजल्ट में पुट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन वाले टाइप के क्वेश्चंस का। इसमें आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं होती है, जो भी आपका रिजल्ट आया है दैट इज द आंसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको ऑलवेज गिवन दिया रहेगा 2 टाइप से। क्या गिवन दिया रहेगा? आपको बोला जाएगा y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने x का वैल्यू 1 माना है तो y हमारा 0 हो जाएगा। इसको यूज करते हुए आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था उसे पुट करके दैट इज आपका आंसर। अगर ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्टली गिवन दे दिया जाएगा कि x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 2। तो जो भी आपका रिजल्ट है उसमें आप पुट करोगे x एंड y, c आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट में पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इस टाइप से आप मेमोराइज करके रखते हो तो एग्जामिनेशन में कभी गलत होने का चांसेस ही नहीं बनता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा।